Hello guys, welcome back to the another video. This is exercise 8.3. आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज sin a, sec a and tan a in terms of cot a. तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें हमें किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को किसी और ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के टर्म में लिखना हो, तो उसमें हमें ध्यान रखना है हमारी जो इक्वेशन बनेगी उसमें यहाँ तो वही टर्म होगा जिसको हम चेंज कर रहे हैं, और यहाँ वही टर्म होगा, मतलब कि वो दोनों ही टर्म हो रहे हैं जिसको हम चेंज कर रहे हैं और जो चेंज हो रहा है, ठीक है ना. और हमेशा याद रखो, जैसे इन टर्म्स ऑफ कॉट ए बोला है, यहाँ कॉट ए की टर्म में चेंज करना, तो कॉट ए राइट साइड में है, मतलब वो राइट साइड में आपको लाना होगा जिसकी भी हम टर्म में चेंज कर रहे हैं. आई होप आपको इतना समझ में आया होगा. बाकी मैं इस क्वेश्चन के साथ समझाता हूँ. तो देखो, पहले हम साइन ए को लिखते हैं. साइन ए को किसके टर्म में बदलना है? हमें कॉट ए की. हमारे इसमें आपके 8.3 में सबसे मेन ये तीन आइडेंटिटी यूज होने वाली हैं. कौन कौन सी? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. सेकेंड, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. और थर्ड जो है वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस, शायद मैं ये गलत लिख रहा हूँ, नहीं गई, सही है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. ये तीन आइडेंटिटीज का मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इस एक्सरसाइज में, ठीक है. आई होप आप इसे अच्छे से याद कर लोगे. तो अब चलते हैं आगे. तो देखो, पहले साइन ए को कन्वर्ट करो. साइन ए को कॉट ए में लाना है. अब हम इन तीन उसको देखते हैं आइडेंटिटी को. हम कॉट और साइन का कहाँ से कनेक्शन निकाल सकते हैं? एक तो साइन यहाँ आ रहा है, बट यहाँ कॉस है, और कॉस से कॉट जाने का कोई रास्ता नहीं है, ठीक है. अब देखो, कॉसेक स्क्वायर और कॉट स्क्वायर, कॉट तो है ही है, और कॉसेक किसका इन्वर्स होता है? साइन का. तो हम इस वाली आइडेंटिटी को यूज करेंगे. तो बाय कॉसेक स्क्वायर ए, क्योंकि यहाँ एंगल ए है, माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है. अब हमने क्या करा? कॉसेक स्क्वायर को इधर ही रखा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक है. इतना समझ में आया? नाउ अब हम क्या कर रहे हैं? 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, क्योंकि देखो, ये मैं आपको यहाँ साइड में रफ समझाता हूँ. साइन जो है वो इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक के, तो साइन स्क्वायर किसके हो जाएगा? 1 अपॉन कॉस स्क्वायर के. इधर भेज दोगे तो कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन साइन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना. तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, इतना हो गया. अब हम क्या करते हैं? साइन स्क्वायर ए को इधर भेज देते हैं और इसको नीचे मल्टीप्लाई करवा देते हैं. तो 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल साइन स्क्वायर ए. पर हमसे किस टर्म में पूछा है? साइन ए की में, ना कि साइन स्क्वायर ए की में. तो ये क्या हो जाएगा? साइन ए इक्वल टू, अब तक 1 का रूट करेंगे तो 1 ही आ जाएगा, ठीक है. बट नीचे क्या है? रूट लग जाएगा. क्यों? क्योंकि ये एडिशन फॉर्म में है, कॉट स्क्वायर ए, ठीक है. हमने साइन को कन्वर्ट कर दिया. और हमेशा ना बोर्ड में ऐसे बॉक्स में क्लोज कर देना, इजी रहता है. इससे सामने वाले को अलग ही दिख जाता है, एग्जामिनर को अलग ही समझ में आ जाएगा, ठीक है. अब सेक ए को चेंज करना है. अब देखो, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1, सॉरी,
अगर आप देखोगे तो सेक स्क्वायर हमारा है 10 स्क्वायर का अगर हम इन्वर्स करेंगे तो 1/कॉट स्क्वायर हो जाएगा। तो हम आपके ये वाली आइडेंटिटी यूज करेंगे, बाय सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1। देन इस बार हम माइनस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस सेक स्क्वायर ए करते हैं, ठीक है। 1/कॉट स्क्वायर ए हो गया इक्वल 1 माइनस सेक स्क्वायर ए। और 1/कॉट स्क्वायर ए, देखो ये यहाँ 1 है, ठीक है ना, इसको इधर भेज दो, माइनस हो गया इक्वल माइनस सेक स्क्वायर ए। पूरे आइडेंटिटी माइनस माइनस में चल रही है तो हम माइनस कॉमन ले लेते हैं। जब यहाँ से माइनस कॉमन निकालोगे तो 1/कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 हो जाएगा, ये माइनस सेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये हो गया सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बाय कॉट स्क्वायर ए। समझे ना कैसे मैंने इसको फ्रैक्शन फॉर्म को सॉल्व कर दिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमसे क्या सेक ए में पूछा है ना कि सेक स्क्वायर ए में, तो हम इसको सेक ए में जब चेंज करेंगे तो सिमिलरली हमको स्क्वायर रूट लगाना है, तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए में हो जाएगा ये चेंज, और यहाँ खाली कॉट स्क्वायर है, जब इसका रूट करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉट ए। और हाँ, हम रूट कर रहे हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के दोनों के साइन आएंगे, ऐसे ही यहाँ ऊपर साइन में भी आएंगे, ठीक है। ये मैंने आपको सेक को चेंज कर दिया। अब क्या है tan ए, अब किसको चेंज करना है tan ए को। अब देखो tan ए को क्या चेंज करना है, tan ए के लिए उस आइडेंटिटी का क्या यूज करने, सीधे हमें पता है tan ए इक्वल टू 1/कॉट ए, ठीक है। तीनों को अब देखो, साइन ए में चेंज करना था तो साइन था कॉट था, साइन को कॉट में चेंज करना था ना। अब सेक को कॉट में चेंज करना था तो इसमें सेक था कॉट था, tan को कॉट में चेंज करना था इसमें tan था कॉट था। मैं स्टार्टिंग में ये कहना चाह रहा था, यहाँ तो मतलब यहाँ तो वही होगा जिसको चेंज कर रहे हैं, यहाँ वो होगा जिसमें चेंज कर रहे हैं, उसके अलावा कोई थर्ड एलिमेंट नहीं होगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पर।